वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और ये कंप्लीट हो गया था। और आज हम लोग स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। स्टेम जो है ये प्लांट्स के साथ क्या करता है, बहुत ही स्पेशल फंक्शन अपना काम करता है, मतलब बहुत ही स्पेशल काम करता है। सम ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। इनमें से जो मॉडिफिकेशन है वो आपको नीचे दिए गए हैं। फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, पहला काम वो करता है पानी को स्टोर करता है। स्टेम ऑफ प्लांट्स सच एज कैक्टस एंड जाड़े स्वेल अप टू स्टोर वाटर इन देम। स्टेम ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, स्टेम में जो होता है ना वाटर स्टोर हो जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं उनको पानी पहुंचाता रहता है, तभी तो ये ग्रीन ग्रीन कलर में स्टेम दिखता है आपको। टू मैन्युफैक्चर फूड, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स बिकम flattened and leaf like that of a cactus and perform photosynthesis। स्टेम जो है फूड बनाने का काम करता है। वो एकदम फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक, मतलब फ्लैट होता है और लीफ की तरह होता है। स्टेम में छोटे छोटे ये जो होता है ना खाना बनाने का काम करता है, और फोटोसिंथेसिस में भी ये काफ़ी हद तक मदद करता है। फॉर प्रोटेक्शन, स्टेम में बी मॉडिफाइड एज thorns such as in bougainvillea or maybe in the form of hard and sharp prickles as in rose। फिगर 8.5 ये देखिए इसमें है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। स्टेम जो है वो एक प्रोटेक्शन भी देता है। मे बी मॉडिफाइड एज थ्रोन्स, जो थ्रोन से मॉडिफाइड होता है ना वो प्रोटेक्शन देता है। सच एज बोगनविला और मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एंड शार्प पिकल्स एज इन, जैसे ये छोटे छोटे जो कांटे जैसे होते हैं ना वो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल, जिससे क्या होता है अगर इसमें कांटे लगे होंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको खा नहीं पाएंगे। तो ये प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। फॉर सपोर्ट, स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स सच एज grapes and passion flower are modified to form special structures called tendrils। Figure 8.6, these help the climber plants which have weak stems attach themselves to others for support। तो स्टेम का नेक्स्ट काम है सपोर्ट करना, मतलब कि जो प्लांट्स क्लाइंबिंग वाले होते हैं तो वो स्टेम के थ्रू एक दूसरे में घुंघराले जैसे टेंड्रिल्स की तरह बन जाते हैं। ये देखिए स्टेम है, और स्टेम में ये जो फ्लावर्स हैं और ये जो निकल रहा है ये टेंड्रिल्स के रूप में ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या करता है, प्लांट्स को क्लाइंबिंग करने में मदद करता है। विच हैव वीक स्टेम, लेकिन इनकी जो स्टेम होती है ये वाली स्टेम बहुत ही वीक होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। अटैच देमसेल्व्स टू अदर्स फॉर सपोर्ट। तो ये क्या होता है, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से सपोर्ट में, ऐसे टेंडल्स की तरह सपोर्ट के लिए अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर आर मॉडिफाइड स्टेम दैट स्टोर फूड। स्टेम का नेक्स्ट काम है फूड को स्टोर करना। जैसे पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर है, उनमें एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। छोटे छोटे स्टेम्स ये सब देखिए निकलते हैं, रहते हैं, ये सब छोटे छोटे ये स्टेम है। इनको अगर फिर से हम मिट्टी में डालेंगे तो फिर और भी पोटैटो और जिंजर उसमें से ग्रो होने लगेंगे। तो ये स्टेम का नेक्स्ट काम होता है फूड को स्टोर करना। देयर आर 3 कॉमन काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ पर 3 तरह के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ट्यूबर्स एग्जाम्पल के रूप में है पोटैटो, राइजोम्स एग्जाम्पल है जिंजर, एंड बल्ब्स एग्जाम्पल है ऑनियन एंड गार्लिक। फिगर 8.7 में देखिए ये जो है ये सब जो है फूड को स्टोर करते हैं, और इस तरह के जो फूड होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम से निकलते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट, राइजोम्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स ऑल्सो हेल्प इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब है कि एक प्लांट से और भी प्लांट्स का बढ़ जाना, जैसे 1 से 10 हो जाना, 1 से 4 हो जाना। तो इन तरह के जो होते हैं ना राइजोम्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स, ये जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स होते हैं। इनमें बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं। प्लांट्स सच एज रोज, जैस्मिन एंड हिबिस्कस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स थ्रू देयर स्टेम कटिंग। और जो प्लांट्स रोज़ हैं, जैस्मीन है, हिबिस्कस है, अगर इसके हम स्टेम थोड़ा सा कट कर लेंगे तो इससे एक नया प्लांट बन जाता है।
यहाँ पे देखिए, लेट्स डिस्कस में क्या है, डिस्कस वाई द राइजोम्स ऑफ अवर जिंजर प्लांट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड इज स्टिल नोन एज अ स्टेम। इसका मीनिंग है कि क्यों ये जिंजर प्लांट जो राइजोम्स प्लांट है ग्रो होते हैं अंडरग्राउंड में, मतलब मिट्टी के अंदर, फिर भी इन्हें स्टेम क्यों कहा जाता है, इसे आपको डिस्कस करना है। लीव्स, लीव्स मीन्स पत्ते। लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। लीव्स क्या होता है, इनमें ये फूड फैक्ट्री होता है प्लांट्स का। दे अराइज फ्रॉम द नोट्स ऑफ द स्टेम एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज। लेट्स स्टडी इन डिफरेंट पार्ट्स। फिगर 8.8। इसमें क्या होता है, लीव्स में नोट्स होता है, स्टेम से जो जुड़ा होता है नोट्स, और इनके जो शेप और साइज होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जो फिगर 8.8 में देखिए, कुछ लीफ ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं। और नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ वेन्स कॉल्ड वेनलेट्स। ये जो नेटवर्क है स्मॉलर ब्रांचेस का, वेन्स होता है, ये सब जो छोटे छोटे हैं ये वेन्स हैं। फॉर्म्स और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो सर्व टू ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, ये फ्रेम में होता है, तो ये क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक दूसरे तक ये पहुंचाने का काम करता है। एंड मैन्युफैक्चर्ड फूड इनटू एंड आउट ऑफ द लेमिना, और लेमिना से ये होते हुए ये फूड को बनाता है। ये देखिए यहाँ पर, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। ये जो बीच का ये पार्ट है इसे हम कहते हैं लेमिना। पेटोइल इज अ नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम। पेटोइल जो होता है ये एक नैरो टाइप का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और ये कनेक्ट होता है लीफ से, स्टेम से ये कनेक्ट होता है। मिडरिब, अ continuation of the petiole is the central vein of the leaf. Smaller veins grow from the midrib। ये जो midrib होता है यहाँ पे, ये continuation of the petiole से ये कनेक्ट रहता है। The arrangement of veins in a leaf is termed as venation। ये जो veins का जो अरेंजमेंट है लीफ पर, उसको हम कहते हैं वेनेशन। ये जो वेन्स है, ये अरेंजमेंट है जो बराबर बराबर ये भाग में ये अलग अलग बना हुआ है, इन्हें हम वेनेशन कहते हैं। वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स के वेनेशन होते हैं। एक होता है पैरेलल एंड रेटिकुलेट। एक होता है पैरेलल मतलब कि एक समान जो जिनकी लाइनें बनी होती हैं वेन्स, उसमें उसको कहते हैं पैरेलल, और रेटिकुलस में ये बीच से टूटे टूटे से रहते हैं, तो इन्हें कहते हैं रेटिकुलेट। इफ द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रिप ऑफ द लीफ इज सेड टू हैव पैरेलल वेनेशन। जब वेन्स में वो एक दूसरे से एक वन अनदर फ्रॉम द बेस से एक दूसरे से थोड़े अलग रहते हैं, और टिप ऑफ द लीफ के टिप तक रहते हैं, जो वो क्या होते हैं, वो पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल बनाना एंड ऑनियन। ये देखिए बनाना लीफ है ये, तो इसमें जो वेन्स बने हुए ये पैरेलल है। इफ़ द वेन्स आर अरेंज इन अ नेट लाइक पैटर्न ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब। और जो वेन्स होते हैं नेट लाइक जिनका पैटर्न होता है, और ये दोनों तरफ होते हैं जो मिडरिब में बने होते हैं, तो द लीफ इज सेड टू हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस टाइप के जो लीफ होते हैं उन्हें कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि इनके दोनों तरफ होता है, बोथ साइड होता है ये। और एग्जाम्पल में पीपल एंड मैंगो। ये पीपल एंड मैंगो, ये जस्ट लाइक पीपल लीफ की तरह लग रहा है, तो ये पीपल लीफ है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ अ लीफ। लीफ परफॉर्म्स वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द प्लांट। लीव्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के लिए। फर्स्ट वन, इट इज़ यूजुअली ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो लीफ में लीफ जो ग्रीन कलर का होता है, उसी की उस उपस्थिति में जो है वो लीफ होते हैं, उस लीफ में जो पिगमेंट पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, और इस क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीफ है वो प्लांट्स को फूड बनाकर देता है। The process of making food by the plant using carbon dioxide, water, chlorophyll and light is called photosynthesis। और इस प्रक्रिया में, इस फूड बनाने की प्रक्रिया में प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है इन सब की उपस्थिति में ही पूरी होती है, जिसका ये डायग्राम दिया गया है, जिसमें कि आपको जैसे क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
डैश क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, फूड प्लस ऑक्सीजन ये बनकर तैयार होता है, जिससे जो लीफ है वो भोजन बना लेते हैं। प्लांट्स स्टोर फूड इन लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च के रूप में, और लीफ के रूप में, लीफ जो होता है खाना बनाता है, और फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है उसमें स्टेम में। नेक्स्ट है प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। प्लांट्स जो हैं ब्रीथ करते हैं लीव्स की मदद से। लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव टिनी ओपनिंग्स। लीव्स में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, कॉल्ड द स्टोमेटा, जैसे जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये देखिए स्टोमेटा बना हुआ है, सिंगुलर स्टोमेटा। फिगर 8.11 में दिया हुआ ये स्टोमेटा का पिक्चर अंडर देयर सरफेस, और सरफेस के नीचे मतलब लीफ के नीचे बने रहते हैं ये स्टोमेटा। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, और जो गैसेज एक्सचेंज होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज हो जाते हैं आगे और पीछे की तरफ। नेक्स्ट वन, लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स क्या करता है, पानी को लॉस भी करता है स्टोमेटा के थ्रू। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और स्टोमेटा के थ्रू जो पानी लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट इन द फॉलोइंग वेज, और ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट को बहुत तरीके से मदद करता है। पहला है इट हेल्प्स इन कूलिंग द लीव्स जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडीज कूल। प्लांट्स जो है वो ये इट हेल्प्स इन कूलिंग द लीव्स, ये जो है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया है ये लीव्स को ना बहुत ठंडा रखती है। जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प, जैसे पानी लॉस होता है तो स्वेटिंग आती है हम लोगों को, उसी तरह से इसमें भी स्वेटिंग आती है, हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडीज कूल। जिस तरह से हमारी बॉडी को कूल करता है स्वेटिंग आने के बाद, और हम पानी पीते हैं, तो उस तरह से ही प्लांट्स में भी ऐसा होता है, लीफ में। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ फॉर द लॉस्ट वाटर। जो पानी का जो पुल होता है ऊपर की तरफ पुल करता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ कंपनसेट, और रूट की तरफ से होता है फॉर द लॉस्ट वाटर, जिससे कि क्या होता है पानी लॉस हो जाता है। दिस वाटर ब्रिंग्स अलॉन्ग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स, और ये जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी लॉस होता है तो ये पानी जो होता है ना वो रूट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, मतलब पोषण देता है उसको, विच आर रिक्वायर्ड बाय द लीफ, जो कि लीफ के लिए रिक्वायर्ड होता है। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द प्लांट। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है ये मदद करती है पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को पहुंचाने में मदद करती है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। ट्रांसपिरेशन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वाटर साइकिल में ये प्रोसेस होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया। अब आता है एक्टिविटी में टू ऑब्जर्व ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। मटेरियल्स नीडेड, अ पॉटेड प्लांट, वाटर एंड अ पॉलीथीन बैग। हमें क्या चाहिए, एक गमला चाहिए, पानी चाहिए और पॉलीथीन बैग चाहिए। मेथड है टेक अ पॉटेड प्लांट एंड वाटर इट। प्लांट गमले में प्लांट लगा है और उसमें हम पानी डालेंगे। कवर द प्लांट विथ अ पॉलीथीन बैग एंड कीप इट इन अ प्लेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ सनलाइट, और उसमें पॉलीथीन से हम कवर कर देंगे जिससे कि उसे सनलाइट मिलती रहे। मेक श्योर ओनली द प्लांट इज इनसाइड द पॉलीथीन एंड नॉट द सॉइल। हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्लांट्स जो है पॉलीथीन के अंदर है लेकिन मिट्टी में नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व द पॉलीथीन बैग आफ्टर अ कपल्स ऑफ आवर्स, और ऑब्जर्व करेंगे हम कि पॉलीथीन बैग जो है पॉलीथीन बैग के बाद उसमें कुछ घंटों के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं। यू विल फाइंड टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन इट्स इनर सरफेस। तो हम देखेंगे उसमें सरफेस पे जो लीफ है उनके सरफेस पे टिनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। कंक्लूजन में क्या होता है, दीज ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म ड्यू टू वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द potted plant. Water droplets are not seen when we leave an empty plastic bag with this mouth closed outside. This suggests that plant transpire. तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं आपको छोटे छोटे रहते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, ज़्यादातर वो दिखते नहीं है क्योंकि वी लीव एन एम्प्टी प्लास्टिक बैग।
व्हेन वी लीव, जब हम प्लास्टिक बैग को हटाते हैं तो ड्रॉपलेट्स वो दिखते नहीं हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये ट्रांसपिरेशन की होती है। अब नेक्स्ट आता है लीफ मॉडिफिकेशन। फर्स्ट वन है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स। लीव्स में क्या होते हैं, कुछ सम स्पेशल जो प्लांट्स होते हैं वो अलग तरह से लीव उसमें मॉडिफाइड होते हैं, जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उन्हें कहते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट्स टू अटैच देमसेल्व्स टू अ सपोर्ट। टेंड्रिल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को अटैच करने के में उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। प्लांट्स हैविंग टेंड्रिल्स आर जनरली क्लाइंबर्स। और जो टेंड्रिल्स वाले जो लीफ होते हैं वो प्लांट्स को जनरली क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं, मतलब वो प्लांट्स आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सेकेंड वन, फॉर प्रोटेक्शन, लीफ ऑफ सर्टन प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पिन्स। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए, लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू फ्रॉम स्पिन्स। कुछ जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पाइंस के थ्रू वो प्लांट्स जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं। स्पाइंस ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट। स्पाइंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर को लॉस करते हैं प्लांट से। आगे है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर मोस्टली ईटन एज वेजिटेबल। स्पिनिच, कैबेज एंड लेट्यूस आर सच लीव्स। लीव्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फूड, जैसे कि जो हम लोग ज़्यादातर खाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, स्पिनिच है, कैबेज है एंड लेटस आर सच लीव्स। इस तरह के जो लीव्स होते हैं हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो होते हैं ये एक्स्ट्रा फूड होते हैं जो प्लांट के थ्रू हमें मिलते हैं। आगे है लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हैव बर्ड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो ब्रायोफाइलम के लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो कि प्लांट नए नए प्लांट्स को बनाने में और उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। लेट्स रिमेंबर में ये दिया हुआ है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे हम देखते हैं क्या है, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फिगर 8.12 shows द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जो आपको एक पिक्चर में दिखाया गया है, पार्ट शोज द पार्ट ऑफ फ्लावर में, इसमें फ्लावर में दिखाया गया है। अब फर्स्ट वन है स्टेमेंस। स्टेमेंस आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। स्टेमेंस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि ईच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट। इस स्टेमन में जो होता है ना 2 पार्ट्स होता है। अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। इसमें जो फिलामेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें इनमें जो एक छोटा सा थिन स्टॉक है उसे कहते हैं हम फिलामेंट, और नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का यहाँ पे, तो उन्हें कहते हैं एंथर। द एंथर प्रोड्यूस्ड अ पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन। तो ये एंथर जो होता है ये बहुत चूरे चूरे टाइप का आप देखेंगे हिबिस्कस के फ्लावर में, उसमें पाउडरी टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं पोलन। इधर देखते हैं क्या है, कार्पेल पिस्टी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो कार्पेल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इनके 3 पार्ट्स होते हैं। और टॉप पोर्शन कॉल्ड सिग्मा। ये देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। इनका फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा एंड इन लार्ज बेस्ड कॉल्ड ओवरी। इन लार्ज बेस्ड कॉल्ड ये जो इन लार्ज बेस्ड है इन्हें कहते हैं ओवरी एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये इन्हें कहते हैं स्टाइल। दैट कनेक्ट्स ओवरी एंड स्टिग्मा, जो कि कनेक्ट्स होता है ओवरी और स्टिग्मा से, ये कनेक्ट होता है ये बीच वाला पार्ट। द ओवरी कंटेंट्स टिनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स विच लेटर बिकम्स सीड। तो ओवरी जो होता है, ओवरी में ना कंटेंट्स होता है टिनी बॉल लाइक, छोटे छोटे बॉल्स बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल्स कहते हैं इन लोगों को। और ये बाद में विच लेटर बिकम्स सीड्स, ये छोटे छोटे बीज ये बनना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है सेपल्स। सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर। सेपल जो है ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला साइड वाला पार्ट। और सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट एंड सपोर्ट द पेटल व्हेन द फ्लावर ब्लूम। सेपल्स क्या करता है, ये फ्लावर को सपोर्ट करता है जिनके ऊपर ये फ्लावर टिका हुआ होता है। पेटल्स आर कलरफुल स्ट्रक्चर दैट सराउंड द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और पेटल्स जो होते हैं, जो आपको पता ही है, पत्तियाँ पेटल्स,
तो ये क्या होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर होता है जिनके चारों तरफ द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, चारों तरफ इनके इनर पार्ट्स में फ्लावर होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एंथर है, ये वाला पार्ट, सॉरी ये फिलामेंट है, और ये जो है ये है एंथर। और फिर से नेक्स्ट आती है एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया अभी कि हिबिस्कस फ्लावर के में आपको ये देखने को मिलेगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, पार्ट ऑफ हिबिस्कस फ्लावर में मटेरियल नीडेड, अ हिबिस्कस फ्लावर, अ ब्लेड टू बी यूज्ड अंडर अडल्ट सुपरविजन, अ ग्लास स्लाइड एंड अ हैंड लेंस। तो ये आप बड़ों की निगरानी में ही आप इसको कीजिए। मेथड क्या है, टेक द फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट फॉर कलर एंड नंबर्स ऑफ सेपल्स। तो आप फ्लावर को देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ सेपल्स हैं और ये कलरफुल होता है। कलरफुल मतलब ये पिंक कलर में होता है। ओपन आउट द पेटल्स ऑफ द फ्लावर एंड प्लेस देम ऑन अ साइड। फ्लावर को आप ओपन करेंगे ऐसे, तो और उसको स्लाइड करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इफ प्रेजेंट। उसमें नंबर्स ऑफ पेटल्स आप देखेंगे कितने पेटल्स हैं। ऑब्जर्व क्या करेंगे, ऑब्जर्व वेयर द पेटल्स आर अटैच। जब पेटल्स अटैच होते हैं, यू शुड सी अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसमें एक लंबा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ राउंड से। दिस स्ट्रक्चर इज अ कार्पेल। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पेल। द लोअर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज स्वेलन। और उसके नीचे लोअर पार्ट में होता है स्वेलन ट्यूब में। दिस स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। और इसके लोअर पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। नाउ केयरफुली स्लाइस द इंटायर ट्यूब लेंथ वाइज विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड। तो इसे हम ब्लेड की सहायता से बहुत ही धीरे धीरे केयरफुली उसको हटाएंगे। यूज अ हैंड लेंस टू ऑब्जर्व व्हाट इज इनसाइड द ओवरी। और हम क्या देखते हैं ओवरी के अंदर, यू विल फाइंड टिनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। उसमें छोटे छोटे टिनी बॉल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओव्यूल्स, और वो ओवरी के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। फॉर अ फ्लावर टू डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड फॉर्म सीड्स, pollen grains must be transferred from its anthers to the stigma। फ्लावर डेवलप करने में क्या होता है, फ्लावर को फ्रूट्स में डेवलप करने में एंड फॉर्म सीड फॉर्म में डेवलप करने में pollen grains must be transferred। pollen जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा में। वो ये देखिए स्टिग्मा है, यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होती है, जो एंथर है यहाँ से ये निकल कर यहाँ स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये pollen grains हैं छोटे छोटे। द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains फ्रॉम एन एंथर टू a स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains फ्रॉम एन एंथर टू अ स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये है एंथर और पोलन सीड, पोलन ग्रेन्स, और ये जो ट्रांसफ़र होता है ये स्टिग्मा के रूप में बनता है। और फर्स्ट वन है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड वन है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, जैसे दो फ्लावर हैं और एक एंथर से जो स्टिग्मा बना, फिर से एक दूसरा पोलन इधर से आया और फिर से पोलन ग्रेन्स जो है इसके अंदर गया, तो जिससे होता है ये क्रॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन इसे हम कहते हैं। तो पॉलिनेशन की जब भी पिक्चर आप बनाएंगे तो इसी को आप बनाएंगे अलग अलग, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। मेनी फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स सच एज बीज। तो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल होती है और वो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बीज, मधुमक्खी। व्हेन द इंसेक्ट्स सिट्स ऑन द फ्लावर, द pollen grains stick to its body and may get rubbed off when it sits on another flower। तो जब भी ये जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, फ्लावर पर बैठते हैं तो उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अपने बॉडी में चिपका लेते हैं और मे गेट रब्ड ऑफ, और उसे ख़राब कर देते हैं, मतलब रब्ड करके। व्हेन इट सिट्स ऑन अनदर, जब भी दूसरे फ्लावर पे ये बैठते हैं तो उन्हें रब्ड करके ये ख़राब कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन पॉलिनेशन, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। और यहाँ देखिए ग्रीन कॉर्नर में क्या दिया हुआ है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग अस with food and several useful products, plants help to maintain the delicate balance of gases in nature. It is therefore important to protect and conserve our green area. आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स। पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल्स जो है सीड्स में चेंज हो जाता है। एज सीड्स फॉर्म द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। और सीड्स जो है सीड्स से जो ओवरी में डेवलप्ड होता है फ्रूट,
पहले तो पॉलिनेशन हुआ जो ओव्यूल्स में बनकर सीड्स में बना, और सीड्स जो है बन विकास करके ग्रो करके वो फ्रूट बन गया। फिगर 8.15 शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड। फिगर 8.15 में बीन सीड आपको देखिए ये बीन सीड है। जो एप्पल के अंदर, ये जब आप एप्पल कट करेंगे तो ये बीच का पार्ट आपको दिखता है। अंडर सुटेबल कंडीशन, एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर, एयर एंड वार्मथ, अ सीड बिकम्स अ बेबी प्लांट। तो सुटेबल कंडीशन में जो है ये बहुत ही पानी की, जिसमें बहुत अधिक मात्रा है, बहुत ही ज़्यादा पानी के अमाउंट में, सफिशिएंट वाटर, एयर और गर्माहट में जो होता है ना, सीड जो क्या होता है एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए एप्पल का ये स्ट्रक्चर, ये सीड्स इनसाइड एन एप्पल का ये है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड्स के बारे में दिया गया है। ये जो सीड होते हैं, जैसे आप राजमा ले लीजिए और या ब्लैक आई बीन्स ले लेंगे, तो उसमें देखेंगे बीच में ये सीड कोट रहता है जो प्रोटेक्ट द एम्ब्रॉयो, इसको प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरी साइड में होता है पोर अलाउज वाटर टू इंटर द सीड, और हम जब पानी में भिगोते हैं तो इसके अंदर पानी जाता है तो ये फूल जाता है, ये आउटसाइड पार्ट है। और इनसाइड में जब हम इसे खोलेंगे, तोड़ेंगे जब भी आप, तो क्या देखेंगे, एम्ब्रॉयो कंटेंट्स अ यंग रूट एंड अ शूट। एम्ब्रॉयो के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा रूट निकल आता है, विच डेवलप इनटू अ बेबी प्लांट, जो कि एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो करने के बाद। कॉटिलेडोन्स कंटेंट्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। कॉटिलेडन्स जो हैं ये फूड बनाते हैं बेबी प्लांट्स के लिए। और ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड है। जब भी आप घर में राजमा या फिर ब्लैक आई बीन्स होगा तो उसमें आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। नेक्स्ट आता है लेट्स रिमेंबर। तो लेट्स रिमेंबर में क्या है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर करेक्टली एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि अभी हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, तो उसी के बारे में ये आपको फिल करना है। तो क्या है पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टिग्मा टू द फ्रूट सीड ऑफ अ फ्लावर, जिसमें आप फ्रूट सीड और स्टिग्मा को फिल करेंगे। आफ्टर पॉलिनेशन द चेंजेस इनटू सीड्स एंड द चेंजेस इनटू फ्रूट। तो आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन जो होता है ओव्यूल्स जो होता है चेंज हो जाता है। यहाँ ओव्यूल्स को फिल करेंगे, OVULES, ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड एंड द सीड्स चेंजेस इनटू फ्रूट। द बी हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ, द जो बी है हेल्प करती है इस प्रोसेस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, बी हेल्प द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पर हम फिल करेंगे पॉलिनेशन। बी जो है ये पॉलिनेशन में हमें हेल्प करती है, POLLINATION। हम पेज चेंज करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स करके बताइए। और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस करवाऊँगी, तो एक लाइक करना मत भूलिए, और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।